सतीश तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे मेरी बेटी को मार क्यों रहे हो? दामाद जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठा रहे हो? दामाद जी, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप हमारे ही घर में आके हमारी ही बेटी को थप्पड़ मारेंगे। देखो ना माँ, पता नहीं क्यों खामका ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं। देखा ना माँ, ये हमेशा मेरे साथ घर पे ऐसा करते हैं और आज तो इन्होंने आपके सामने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया। इससे पहले मैंने कभी ऐसा किया है? अरे छोड़ो मेरी बेटी के बाल, मेरे सामने ऐसा करते हो तो पीछे क्या करते होगे? बाल छोड़ो मेरे। अब मुझे समझ आया हमारी बेटी हमारे घर में आके क्यों बैठी हुई है। अरे तुम हमारे सामने उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, घर में क्या करते होगे? ठीक कह रहे हो जी आप। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी बेटी घर आके क्यों बैठी हुई है। ये अगर प्यार से रखते ना तो ये 2 महीने से यहाँ ना बैठी रहती। माँ ऐसे ही होते हैं आदमी, शादी के थोड़े टाइम बाद ही ना ये मुझ पे हाथ उठाने लगे और मुझे मारने पीटने लग गए। चुप कर, वरना एक हाथ और मारूंगा। और मम्मी जी, आप अपनी बेटी से पूछिए, शादी को 5 साल हो गए, इस पे कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। अरे हाथ उठाना छोड़िए, कभी इससे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और अगर आज इस पे हाथ उठा रहा हूँ, जरूर कोई बड़ी रीज़न होगी। आज जो हरकत मैं इसके साथ कर रहा हूँ ना, ये सेम हरकत मेरी माँ के साथ करके आई है। अरे इसने जो मेरी माँ के साथ हरकत किया है ना, मैंने तो सोच लिया था कि कभी इस घर में आऊँगा नहीं और इसे वापस नहीं ले जाऊँगा। अरे पूछिए ना, मेरी माँ की गलती क्या थी? इसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी समझती थी, और इसने क्या किया? मेरे ही माँ पे हाथ उठाया इसने। चुप रहो तुम। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? तुम्हारी माँ मुझे पार्टी में जाने से मना कर रही थी। अरे मेरी फ्रेंड की शादी थी तो मैं जाऊं भी ना उधर। चुप कर बेशरम, हमने तेरे को यही संस्कार दिए थे क्या? अपनी नहीं, मेरी और अपने पापा की इज्जत का तो ख्याल रखती। वो तेरे को शर्म नहीं आई? अपनी सास पे ही हाथ उठा दिया। अरे सास भी तो माँ के बराबर होती है। तेरी माँ के साथ अगर तेरी भाभी ऐसा करती तो तेरे को कैसा लगता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी ससुराल में ये हरकत करेगी। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। मम्मी आप भी ना, आप मेरी साइड नहीं ले रहे हो, आप भी इसकी सुन रहे हो। अरे इन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और आप इसकी बातों में आके खुद मुझे भी मारने लग गई। अरे तो क्या गलती है मेरी माँ की? वो तुमसे प्यार करती हैं, तुम्हें बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हैं। और कौन सी माँ होगी जिसको अपनी बेटी की चिंता नहीं होगी? तुम रात के 10 बजे 11 बजे क्लब जाओगी, शॉपिंग करने जाओगी, तो कौन सी माँ होगी जो उसको चिंता नहीं होगी? और अगर वो तुम पे रोक टोक लगा रही है ना, इसका मतलब ये है कि वो तुमसे प्यार करती हैं, ना कि नफरत। और तुमने क्या किया? मेरी ही माँ पे हाथ उठाया। और आप लोग, आपकी बेटी 2 महीने से आके आपके घर में बैठी है, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी घर आके बैठी क्यों है? कभी कॉल लगा के मुझसे पूछा कि दामाद जी क्या बात है, क्यों मेरी बेटी आई है? दामाद जी, मैं अपनी और अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और ये आपको आश्वासन देती हूँ कि आगे से मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी। दामाद जी, मुझे भी आप माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा था सारी गलती आपकी है, तभी ये 2 महीने से यहाँ आके बैठी हुई है, और आज सच्चाई का पता चला कि हमारी ही बेटी गलत थी। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो। आप लोग मेरे माँ बाप के जैसे हो। उल्टा मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप लोगों के सामने मुझे ये सब करना पड़ा। और तुम्हें तो मैं कभी माफ़ करने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम रहो इसी घर में अकेले। सतीश रुको, प्लीज कहीं मत जाओ। मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कभी आगे से अब ऐसा नहीं करूँगी। बेटा, हमारे कहने पर ना एक मौका हमारी बेटी को दे दो, आगे से वो ना ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। ठीक है, आप लोगों के कहने पे आज मैं इसे माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरे सामने हाथ मत जोड़ो। चलो बेटा, अपना सामान पैक करो और बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जी माँ जी।